तो देश का मूड मीटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब वो खबर जो सीधे सीधे आपकी सेहत से जुड़ी हुई, और एक खबर बेहद चौंकाने वाली और सवाल उठा रही है कि क्या दवा दुकानों से जो हम दवाई, टैबलेट या सिरप खरीद रहे हैं वो कहीं घटिया क्वालिटी की तो नहीं। और ये सवाल तब और गंभीर हो जाता है जब हम बड़े ब्रांड, बड़ी कंपनियों की दवा ज्यादा पैसे लेकर और इस भरोसे से खरीदते हैं कि हम स्टैंडर्ड दवा ले रहे हैं, इसकी क्वालिटी में कोई नुक्स नहीं निकाला जा सकता। लेकिन देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने चंद घंटे पहले जो लिस्ट जारी की है वो आपके होश उड़ा देगी। इस लिस्ट में 53 ऐसी दवाइयों जिसमें कि टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन वगैरह का नाम दर्ज है जो CDSCO की जांच में घटिया पाए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दवाओं को हमारे आपके घरों में कोई ना कोई रोज खा रहा होता है, और ये दवाइयां इतनी कॉमन है कि इनमें से कईयों के नाम तक हम सोते जागते भी बता सकते हैं, गिना सकते हैं। कोई नींद में भी पूछे तब भी हम इन दवाइयों के नाम बता सकते हैं। इसलिए देश का मूड मीटर में आज पड़ताल इस बात की कि आखिर हमारी सेहत के साथ, हमारे भरोसे के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, और जिन दवाओं को हम बड़े ब्रांड का मानकर आंख मूंद कर खरीद रहे हैं वो हमारे शरीर के साथ हमारी जेब को भी कितना नुकसान पहुंचा रहा है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जिन घटिया दवाइयों की लिस्ट जारी की है उसे जांच के लिए पिछले महीने अगस्त में रैंडम सैंपलिंग के जरिए कलेक्ट किया गया था, दुकानों से उठाया गया था। इसमें हमारे रोजमर्रा की इस्तेमाल वाली बुखार, सर्दी, खांसी, एलर्जी, गैस वगैरह की गोलियां भी है, और वहीं हार्ट, लीवर, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, मिर्गी, डायबिटीज और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं भी शामिल हैं। और ये ऐसी दवाइयां हैं जिनके बिना हमारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो वहीं इसमें कैल्शियम, विटामिन, सप्लीमेंट के वो टैबलेट्स भी हैं जिसे कई बार हम डॉक्टर की सलाह के बिना भी खाते रहते हैं और दूसरों को भी बताते रहते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है कि इन 53 दवाइयों की जो घटिया क्वालिटी है उसे कैसे, उसमें कौन कौन से नाम हैं, और ये जो बनाए गए हैं इसके बैच नंबर से इसकी पहचान की जा सकती है। हम आपको दवाइयों के नाम के साथ साथ बैच नंबर भी बताएंगे, और ये बताएंगे कि ये इसमें से बहुत सारी दवाइयों के नाम आप देखते ही पहचान जाएंगे। पैरासीटामोल, बहुत सारी कंपनियों की दवाइयां आती है पैरासीटामोल के नाम से, लेकिन इसमें पैरासीटामोल के नाम से जो दवा आ रही है उसका बैच नंबर ये है। सिंथेल कोल्ड DS सिरप है, इसमें भी ये भी पैरासीटामोल ही है एक तरीके का। और ये आप देख रहे हैं निमेसुलाइड और फेनिलिफ्रीन, ये भी दर्द निवारक दवा है, और एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक कहा जाता है। बुखार और दर्द में जनरली ये सब दवाइयां इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा देखिए निसिप, ये भी निमेसुलाइड ही है, निसिप MR। उसके बाद बुफ्लेम प्लस सिरप है, ये आपने सुना होगा, आइब्रूफेन वगैरह बहुत कॉमनली लोग इस्तेमाल करते हैं, दर्द निवारक दवा है ये भी। उसके बाद नुमिन कोल्ड भी निमेसुलाइड ही है। और ये सारी दवाइयां हैं जो कि आसानी से बहुत सारे लोगों की जुबान पे चढ़ी होती है, और लोग आसानी से कई बार जाके OTC यानी कि काउंटर पे जाके खुद से खरीद लेते हैं। ये अपने सगे संबंधियों को, यारों दोस्तों को बता देते हैं कि अगर फीवर है, दर्द है तो ये दवाई खरीद लो, और उसका असर क्या हो सकता है आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये सारी दवाइयां जो हमने जिनके नाम बताए, ब्रांड के नाम, कंपनियों के नाम नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन ये सारे ब्रांड, आप इसमें से बहुत सारे ब्रांड के बारे में वाकिफ होंगे। ये जो सारी दवाइयां हैं ये सब स्टैंडर्ड पाई गई है। सब स्टैंडर्ड का मतलब यानी कि इसमें जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो या तो सही मात्रा में नहीं है, या उसकी मात्रा जिस अनुपात में मिलाई गई है वो स्पूरियस है, जिसकी वजह से वो जहरीले हो गए हैं। अब आप सोचिए कि ये सब दवाइयां कई बार लोग बहुत लंबे अरसे तक खाते हैं, इसका क्या असर होगा आपकी सेहत पर, ये जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हम बताएंगे आपको कि इन दवाइयों का असर क्या होगा आपके शरीर पे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जरा कुछ और दवाइयों के नाम देख लेते हैं। तो ये हमने अभी आपको बताया था जिसमें कि एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दवाइयां थी, बुखार वाली, दर्द वाली दवाइयां। अब जरा देखिए, अब आपको दिखा रहे हैं ये दूसरे बैच की दवाइयां हैं, दूसरे कैटेगरी की दवाइयां हैं। ये हैं आपको एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक आपको पता ही है कि छोटे मोटे इन्फेक्शन से लेकर कई बार गंभीर तरह के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। एक क्लेवम 625 आपको पता होगा कि ये क्लेवुलिनेट होता है इसमें, और दूसरा जो आपको देख रहा हूं मैक्स क्लेव 625, ये भी क्लेवुलिनेट ही होता है ये भी। इसके अलावा आप देखिए रेना मेगा CV 625,
ये तीनों जो आप देख रहे हैं ये सब जो है पोटेशियम क्लेवुलिनेट और एमॉक्सिसिलिन, इन ये कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है। कई बार डॉक्टर इसको आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। और ये सारी दवाइयां, ये जो ब्रांड मैं बता रहा हूं, इसके साथ साथ बैच नंबर भी इसका बता रहा हूं, क्योंकि यही बैच जो है वो दुकानों से उठाए गए थे जांच के लिए, और ये सब या तो सब स्टैंडर्ड या रिपोर्ट कहती है कि स्पूरियस यानी कि जहरीले पाए गए हैं। अब आप सोचिए कि ये दवाइयां आप खा रहे हैं कि आपकी सेहत ठीक हो, और ये उल्टे आपकी सेहत खराब कर देगी। इसके अलावा जरा दिखाइए तीसरे तरह की जो दवाइयां हैं, ये भी देखिए, ये बीपी की दवा है। इसमें से बहुत सारे लोग तो लंबे लंबे समय तक, बीपी की दवा के बारे में आपको पता होगा कि एक बार शुरू हो जाता है तो ताउम्र चलती है दवाइयां। उसमें टेलीमिसार्टन बहुत ही कॉमन दवा है जो, और उसके अलावा टेलीमिसार्टन आईपी 40 mg और ओलमिसार्टन, है ना, ये दोनों दवाइयां बहुत लंबे समय तक खाई जाती हैं। अब सोचिए कि जिसको रोज सुबह उठते सबसे पहले आप खा रहे हैं नाश्ते के बाद, वो दवाई अगर इस तरह की है कि तो आप सोचिए कि आपकी जान पे भी बना सकती है। अब इस तरह की दवाइयों की एक लंबी लिस्ट है, मैंने जैसा कि आपको बताया। जरा दिखाइए डायबिटीज, जैसे कि आपको पता है कि बीपी की दवाइयां जैसे लंबे समय तक खाई जाती है, डायबिटीज की दवा भी एक बार शुरू हो जाए तो ताउम्र चलती ही रहती है कमोबेश। जरा ये देखिए ग्लाइसिमेट SR 500, इसके अलावा ग्लिमेपिराइड, ये भी एक दवा है, दूसरी दवा है ग्लिमेपिराइड, इसका भी बैच नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। सोचिए कि इस तरह की दवाइयां जो कि इतनी कॉमनली, इतनी बड़ी संख्या में इस देश में लोग खाते हैं, वो दवाइयां इस तरह की जहरीली या सब स्टैंडर्ड है, घटिया है। अब आइए अब अगली कैटेगरी दिखाते हैं आपको। ये आप देखिए एंटी एलर्जिक, जो कि ज्यादातर सर्दी जुकाम खांसी में बच्चों को भी दी जाती है। इसमें अभी हम आपको दवाइयां दिखाएंगे आपको। इसमें से देखिए कौन कौन सी दवाइयां इसमें फेक्सोफेनाडाइन हाइड्रोक्लोराइड है, और मॉन्टेयर एलसी किड। मॉन्टेयर एलसी आपको पता ही होगा, ये भी जनरली सर्दी जुकाम में बच्चों को दी जाती है। कोरोना के टाइम में तो इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में लोगों ने इसको खाया, मॉन्टेयर एलसी, जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये बच्चों को देने वाली दवाइयां हैं, किड एलसी, मॉन्टेयर एलसी किड, ये इसका भी बैच नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारी दवाइयां या तो सब स्टैंडर्ड, मतलब यानी कि घटिया पाई गई, या जहरीली पाई गई। सोचिए, ये वो दवाइयां हैं जो कि इतनी कॉमन है। इसमें से बहुत सारी दवाइयां हमारे दर्शकों को तो नाम से याद होगी, जैसे मुझे याद है। इसमें से बहुत सारी दवाइयां तो मैंने भी अपने जीवन में कई बार खाई है और आज भी खा रहा हूं। और आप सोचिए कि ये सारी दवाइयां ये फेक सब स्टैंडर्ड पाई गई। जरा आगे दिखाइए। अब आप जरा कुछ सप्लीमेंट की दवाइयां दिखाइए। कैल्शियम, आयरन, विटामिन D3, आपको पता ही है, लोग आसानी से जब उनको लगता है कि यार थोड़ा सा लगता है कि कमजोरी लग रही है, जरा आयरन की दवा खा लो, ये हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, आयरन की दवा, ये सब बिना पूछे खा लेते हैं लोग कई बार। और उसमें से एक कैल्शियम 500, विटामिन D3, ये सब आप देखिए। इसके अलावा इसमें एक बहुत फेमस ब्रांड है शेलकेल 500, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सब सारी दवाएं सब स्टैंडर्ड पाई गई। आप सोचिए, ये सब यानी कि ये सब बहुत कॉमन इस्तेमाल होने वाली ये एक तरीके से दवाइयां हैं और सप्लीमेंट है। तो आप सोचिए कि कैल्शियम, विटामिन D3 और आयरन की दवाएं भी ऐसे ही पाई गई। अब जरा दिखाइए, हार्ट की दवा है एड्रेनलिन, इसके अलावा हेपेरिन सोडियम इंजेक्शन और हेस्ट्रानिल। ये सब दवाएं हैं जो कि स्ट्रोक से लेकर के, और कई बार ब्लड क्लॉट वगैरह जब होता है तो उससे बचाने के लिए ये सब दवाइयां दी जाती है। आप सोचिए, जान बचाने वाली दवाइयां जो कि जिसके जीवन और मरने का सवाल हो सकता है जिन दवाओं को लेकर, वो सब दवाइयां अगर सब स्टैंडर्ड आ रही हैं तो उसका क्या होगा अंजाम, आप सोच सकते हैं। अब आप जरा अगली तरह की दवाई दिखाइए। एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट और मिर्गी, इस तरह के बीमारियों में इस्तेमाल होती है। उसमें एराजोल, फेनिटोइन सोडियम इंजेक्शन और क्लोजेप्स, ये 3 ब्रांड सामने आए हैं। इसमें बेंजोडाइजापाइन और क्लोनाजेपाम, ये ज्यादातर होता है कि नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी हो रही है, तो ऐसी चीजों में ये सब दवाइयां इस्तेमाल होती है। अब सोचिए, अब ये दवाइयां भी उसी तरह की पाई गई। और अब लास्ट में बहुत सारी कॉमन दवाएं भी है, जिसमें कि रिफमिन 500 और डिक्लोफेनेक सोडियम, दर्द की दवा, विंजेल एक्सेल प्रो जेल है, पैंडी, सोचिए गैस की दवा पैंडी, लोग ऐसे नाम से उठा लेते हैं कि भाई जरा पैंडी दे देना, भाई गैस हो रही है, थोड़ा एसिडिटी हो रही है, पैंडी। इस तरह की दवाएं, सारी दवाएं या तो सब स्टैंडर्ड पाई गई या उनमें वो जहरीली पाई गई, यानी कि उसमें जो API थी, यानी कि जिसको कि आप बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, वो प्रॉपर नहीं थे। अब आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े ब्रांड की दवाएं आप खाते हैं इसलिए कि आपकी सेहत ठीक होगी, और ये दवाएं खाएंगे तो इसका असर क्या होता है, अगर लंबे समय तक खाएं तो किडनी और लीवर तक फेल हो सकता है। आप सोचिए, वो दवा, वो जो रोग है वो तो ठीक नहीं होगा, उल्टे 50 तरह की और बीमारियां हो जाएंगी अलग से। अब इस तरह की सिचुएशन में
ये देश चल रहा है और इसको लेकर के आप सोचिए कि क्या किए जाने की जरूरत है। देश के हुक्मरानों को भी इस पर सोचने की जरूरत है। तो